हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 15। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ दी गई हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चों। कहानियाँ पढ़ना सुनना तो आपको अवश्य पसंद होगा, सभी को कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद होता है, किंतु उन्हें लिखना भी कठिन नहीं है। दी गई इन कहानियों को पढ़िए और स्वयं भी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। यानी कि जो कहानी हमारे यहाँ पर दी गई है बच्चों, आप सबसे पहले इनको पढ़ेंगे और फिर इनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली कहानी है बच्चों हमारी बड़ा कौन। एक समय की बात है, पवन और सूर्य में झगड़ा हो गया। पवन यानी कि वायु, हवा, और सूर्य में झगड़ा हो गया। पवन ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ और दूसरी ओर सूर्य ने कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। दोनों अपनी अपनी शक्ति का बखान करते रहे। इसी बहस के दौरान उन्होंने एक शर्त रखी, एक पैदल जाते यात्री का कंबल उतरवाने की शर्त। पहले पवन की बारी आई। क्रोध से भरपूर पवन बहुत तेजी से चली। यात्री ने कंबल को और कसकर लपेट लिया। पवन ने अपनी शक्ति के अनुसार पूरा जोश दिखा दिया, लेकिन यात्री का कंबल नहीं उतार पाई। इस तरह पवन की हार हो गई। अब सूर्य की बारी आई। जो जो सूर्य की गर्मी बढ़ती गई, यात्री कंबल उतारता गया। सूर्य की तपिश से अंत में उसने कंबल को पूरा ही उतार दिया। इस तरह सूर्य की जीत हुई। अपनी शक्ति के अनुसार सूर्य ने अपना बड़प्पन सिद्ध कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आगे कहानी है बच्चों झगड़े का फल। एक जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक दिन उन्हें कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों बिल्लियों को वे उसे बराबर बराबर बांटकर खाना चाहती थी, मगर बंटवारे पर उनका झगड़ा हो गया। तभी एक चालाक बंदर उधर आ पहुंचा। उसने देखा कि बिल्लियां रोटी के एक टुकड़े के बंटवारे को लेकर लड़ रही हैं। बंदर को भी भूख लगी थी। वह सोचने लगा कि रोटी का टुकड़ा कैसे खाया जाए। बंदर को एक उपाय सूझा। उसने बिल्लियों से कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? बिल्लियों ने बताया कि वे रोटी को दो बराबर टुकड़े करना चाहती हैं। झगड़ा इसी बात का है कि दोनों टुकड़ों को बराबर कैसे किया जाए। बंदर बोला, अरे बस इतनी सी बात है, यदि तुम चाहो तो मैं रोटी को दो टुकड़ों में बराबर हिस्सों में बांट दूं। बिल्लियां जो थी वो दोनों मान गई। देखिए बच्चों यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, बंदर है, दोनों बिल्लियां हैं ये, और देखो बंदर कैसे चालाकी से रोटियों का बंटवारा कर रहा है। यहाँ पर बंदर एक तराजू ले आया। उसने रोटी के टुकड़े के दो भाग करके तराजू के दोनों पलड़ों में रखे, पर एक पलड़े में अधिक वजन हो गया। इस पर बंदर ने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खा गया। अब दूसरा पलड़ा भारी हो गया। बंदर ने इस बार उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और फिर खा गया। बार बार ऐसा करने से बहुत कम रोटी ही बची। बिल्लियों ने क्रोध में आकर कहा, बंदर भाई बस हो गया बंटवारा, हमारी रोटी हमें वापस कर दो, हम खुद ही बांट लेंगे। बंदर बोला, यदि तुम्हें रोटी खुद ही बांटनी थी तो फिर मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? जानती नहीं मेरा जो वक्त है, मेरा कितना कीमती समय बेकार हुआ, उसका जुर्माना दो। बंदर ने बची हुई रोटी भी मुंह में डालते हुए कहा, यह टुकड़ा मेरी मेहनत के लिए है। मूर्ख बिल्लियां बंदर का मुंह ताकती रह गईं। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें शिक्षा मिलती है कि आपस के झगड़े में हमेशा हानि होती है और दूसरा लाभ उठाता है। यानी कि हमें जो हमारा आपस का झगड़ा होता है बच्चों, हमें खुद ही सुलझा लेना चाहिए, अन्यथा उसमें तीसरा मजे लेता है फिर। तो कहानी हमारी यही खत्म होती है बच्चों, हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।